लगभग 40 लाख की संख्या में। 40 लाख अगर हम 5 से तुलना भी कर ले लोगों का, तो कितने करोड़ों में संख्या हो जाती है लोगों का। उनका परिवार भूखे मर रहा है, बिना काम के मर रहा है, अपने पिता का, बेटा का, पति का इंतजार में कि आएगा तो कुछ मिलेगा। ये बिहार के लोग, और वो भी अपनी सरकार कह रही है कि चोर हो, अपराधी हो, गुंडे हो। तो ये परिस्थिति किसने पैदा की? किसने पैदा की? किसलिए होता है सरकार? किसलिए होता है नेता? किसलिए होता है मंत्री? किसलिए होता है अधिकारी? हम सब सेवक, और हम लोग भाग रहे हैं, चोर बोल रहे हैं। उसी महान जनता को चोर बोल रहे हैं आप लोग, जिसने आप लोगों को चुन करके यहां भेजा। शर्म नहीं आई आप लोगों को? सरकार को शर्म नहीं आई? लज्जा नहीं आई? माफी तक नहीं मांगा गया महोदय। माफी मांगने से क्या होता है? जिसका रीढ़ का हड्डी होता है वही ना माफी मांगता है, और जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होता वो तो रेंगता है। कम से कम माफी तो मांग लेते। कोई भी लोग सामने नहीं आकर के कोई माफी नहीं मांगा। आगे सुनिए, इस विधि व्यवस्था की स्थिति का इलाका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह समस्या सीमित क्षेत्र में अथवा व्यापक पैमाने पर उत्पन्न हो सकती है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुरोध है कि स्थानीय परिदृश्य को देखते हुए कार्य योजना तैयार कर ली जाए ताकि आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा सके। कौन सी आवश्यकता? लाठी मारने की आवश्यकता। एक तो चोर कह रहे हो, बेईमान कह रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, ला नहीं रहे हो, लोग मर रहा है, भूखे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हो, और कहते हो कि चोरी करेगा। इस स्थिति कौन उत्पन्न किया? और ऊपर से कितना बढ़ गया किराया? कितना बढ़ गया? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या है आपका? स्पष्ट बताओ ना भाई, हम लोग तो जानना चाहते हैं। और आप लाठी पिटवा रहे हैं। हाँ, बेचारा ठेला वाला पे लाठी, उस पे लाठी, जो मजदूर आया उस पे लाठी। और क्या व्यवस्था थी भाई? सबने वीडियो देखा होगा। दिल पे हाथ रख के कहिए, जो सरकार में सत्ताधारी विधायक लोग हैं, गांव में लोग घुसने देता था, बोलने देता था? मानवता के लिए, इंसानियत के लिए थोड़ा सोचिए। इसलिए महोदय, क्या क्या वीडियो हम लोगों ने नहीं देखा? ना बस है, ना बस में सोशल डिस्टेंसिंग, ना पहुंचाना, ना क्वारंटाइन कराना। और क्या कहा गया था? पैसा देंगे, पैसा देंगे, क्वारंटाइन करो। ट्रेन का पैसा नहीं दिया, ट्रेन का पैसा नहीं मिला, क्वारंटाइन के बाद पैसा देंगे। और हम लोगों की मांग थी प्रत्येक खाते में 10-10 हजार रुपए लोगों को दो, रोजगार दो। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया। बिहार सरकार का आंकड़ा लगभग 40 लाख का मजदूर है जो बिहार आया है, और यही सरकार पीठ थपथपा रही। आंख खुलना गया, पलायन रोकेंगे। कहां पलायन रुका आपके 15 साल में भाई? कहां पलायन रुका? जाके किस हिसाब से वोट मांगिएगा? इसलिए ठीक है भाई, लोग बातों के बल पे अफवाह फैला करके लोगों को इधर से उधर करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन ये सही नहीं। इसलिए सही नहीं क्योंकि वाकई में जिन लोगों ने हमको चुन के भेजा है वो आज सड़क पर है, भूखे, नंगे, पूछने वाला नहीं। बाढ़ से लोग मर रहे, घर बार छिन गया, मवेशी छिन गए, सब कुछ छिन गया। जरा सोचिए, इंसानियत के नाते सरकार को, क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं आना चाहिए? जाकर के मुआयना नहीं करना चाहिए? जब मुख्यमंत्री निकलते तो किसी को हिम्मत है कि रूट लगता है, रोड पे कोई और गाड़ी आ जाए? वैसी व्यवस्था बना के निकलिए, जाइए। हम जब 90 दिन चिल्लाए कि बोले कि 100 दिन हो जाएगा तो हम ढिंढोरा पिटवाएंगे, तो मधुबनी गए दिखावे के लिए, वो भी जो है पूरा पर्दा लगवा करके चले गए। अपना ही विकास में शर्मा गए। क्या था पर्दे के पीछे? क्या था पर्दे के पीछे? जानना चाहते, बिहार की जनता जानना चाहती है। 15 साल तक मौका दिया, किस लिए मौका दिया? क्या काम किया आपने? आंकड़ा बताइए। और हम चाहते हैं महोदय कि कोरोना लड़ाई से लड़ने से पहले बिहार की इनकी 15 साल की स्थिति को जानिए। अस्पतालों का, चिकित्सा का क्या व्यवस्था है, पता होना चाहिए माननीय सदस्यों को। और इस सदन के माध्यम से हम बिहार की जनता को कहना चाहते हैं,
हम जो आंकड़ा जो रखना चाहते हैं महोदय, ये आंकड़ा एनएचआरएम का है, ये आंकड़ा नीति आयोग का है, ये आंकड़ा यूनिसेफ का है, कोई मेरा नहीं, नीति आयोग का। थोड़ा सुनिए, 2005 में अपना स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिए। बहुत तारीफ कर रहे थे, इतना बजट हो गया, यहां खर्च करेंगे, पैसा ले रहे हैं। सुनिए जरा, 2005 में कुल 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे। आज 15 साल में महज 49 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतलब प्रति वर्ष 3 केंद्र की स्थापना की गई है। पिछले 2 साल में कोई भी नई स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं की गई। 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में चालू स्वास्थ्य केंद्र HCS, CHCS की कुल संख्या 12,086 थी, जो कि 2019 में घट करके 11,958 हो गई है। मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर 38,000 में से 38 है, भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 5 साल में कम उम्र के बच्चों में स्टनिंग और अंडरवेट की प्रतिशत 42% है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा और खराब है। 0 से लेकर 4 जो वर्ष के जो बच्चे हैं ग्रुप है, उसमें 40% से अधिक बच्चों का खून में आयरन की कमी है। पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत बिहार में है, कि हम नहीं कह रहे हैं, बिहार में नीति आयोग कह रहा। अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक हेल्थ सेंटर पर 1000 पॉपुलेशन आबादी स्वास्थ्य केंद्र पर बिहार आखिरी पैदान पर है डॉक्टर मरीज अनुपात में। यानी बिहार को जो मानक है 1000 पे 1 डॉक्टर चाहिए। बिहार का कितना है पता है? 3207 लोगों पर 1 डॉक्टर। ये 1000 पे होना चाहिए। ये शहर का है, सेम नहीं, वेरी वेरी सेम। ये शहर का। ग्रामीण इलाकों की तो और भी स्थिति बेकार है। 1 डॉक्टर कितना लोग पर? 17,685 लोगों पर 1 डॉक्टर। ये व्यवस्था है आपकी महोदय। फार्मासिस्ट जो पद है फार्मासिस्ट का, वो 2049 रिक्वायरमेंट है। वैकेंट जो है 1762 है और 86% वैकेंटे है, खाली है पद। सुन लीजिए, स्पेशलिस्ट एट CHC 600 रिक्वायरमेंट है तो 518 खाली है, 86.3 वैकेंट है खाली। रेडियोग्राफर 150 रिक्वायरमेंट है तो 149, मात्र 1 खाली रेडियोग्राफर, यानी 99.3 खाली है। लैबोरेटरी टेक्नीशियन 2049 रिक्वायरमेंट और खाली है 1438, यानी 70.1% खाली है। नर्सिंग स्टाफ 2949, यानी 1300 रिक्वायरमेंट है आपका 2949 और खाली पद है 1319, यानी 44.7% जो है खराब खाली। ये व्यवस्था है आपकी। यही ला विकास पुरुष। किस लिए? और वो तो तब जब डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र में यहां वहां यहां विशेष पैकेज, डबल इंजन, यही ना। आप सुनिए ना, हम मेरा नहीं ना है, आप ही लोगों का नीति आयोग है ना भाई। सुनिए कोई नहीं डिस्टर्ब, हम तो आंकड़ा पे बोल, हम अपनी बात तो नहीं बोल रहे। NHRM द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड में पिछले 15 साल में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है महोदय, NHRM का रिपोर्ट है महोदय। क्या रिपोर्ट है कि 15 साल में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। बिहार को जो राशि आवंटित हुई उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाए, आधा भी खर्च नहीं। और कर्ज लेने की बात करते हैं, कर्ज लेंगे, क्या बात है। कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है। ये तो प्रधानमंत्री जी का स्पेशल है स्कीम। हाँ, इसमें बिहार जो है सबसे पीछे रहा आयुष्मान भारत में, सबसे खराब प्रदर्शन, यानी भारत सरकार कह रही है।
सबसे खराब प्रदर्शन। सुनिए आगे, बिहार का रहा है जिसके वजह से केंद्र सरकार ने एक भी पैसा इस साल आवंटित नहीं किया है। 2019 का रिपोर्ट, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है बिहार सरकार को, ये कह के कि भाई सबसे खराब प्रदर्शन है, पैसे नहीं खर्च करते हो तो हम क्या दे तुमको पैसा। यह है रिपोर्ट। स्वास्थ्य पर कैपिटा खर्च सबसे कम बिहार में ही है। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती सबसे अधिक मरीज बिहार के ही हैं। अगर बिहार में अगर सबसे ज्यादा पेशेंट प्राइवेट में जाने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपका पूरा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। सब प्राइवेट में जा रहा है, इलाज कर रहा है। मानते हैं कि नहीं इस बात? आपके क्षेत्र में ज्यादा जाता है कि नहीं प्राइवेट में? तो ये बताया जा रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर में बिहार ने सुधार की जगह गिरावट दर्ज की है, ऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर निचली पायदान पर है। नीति आयोग के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। की इनपुट प्रोसेस इंडेक्स मानक में भी बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और पिछले वर्ष तुलना में 17.6 पॉइंट घटा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। बिहार का टीकाकरण हो, महोदय रिपोर्ट देखिएगा तो आप हक्के बक्के हो जाएगा, चौंक जाइएगा। और हम हक्के बक्के इसलिए कह रहे हैं महोदय, चौंक इसलिए जाएंगे लोग। अभी मंगल पांडे जी कह रहे थे कि केंद्र का टीम आया 3 सदस्य वाला, बिहार का तारीफ किया है। अब सुनिए बिहार का तारीफ जरा सुनिए। पता नहीं मंगल पांडे जी कौन, उनको भाषा समझ में आता है, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को। सुनिए, तो देख रहे होंगे कहीं से भी महोदय, अंग्रेजी में है, चाहेंगे तो हम अनुवाद कर सकते हैं। सुन लीजिए, तारीफ किया गया। तारीफ, बिहार का तारीफ सुनना ना चाहिए, और आपका सरकार का तारीफ हो रहा। सुनिए, मेंबर वेर अघस्ट, हक्के बक्के हो गए जितने मेंबर थे भयावह स्थिति देख के। What they saw in Patna as they visited multiple hospitals, जब आए देखे बहुत सारा अस्पताल तो हक्के बक्के हो गए। इंक्लूडिंग बॉडीज ऑफ COVID-19 पेशेंट्स लाइंग अनअटेंडेड ऑन बेड्स एंड इन कॉरिडोर्स। आए तो देखे भाई अस्पताल में लाश जो है बेड पे पड़ा है, बालकनी में पड़ा है, कॉरिडोर में पड़ा हुआ, हक्का बक्का हो गया। भाई ये COVID-19 का पेशेंट है, महामारी जो चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आगे सुनिए, विथ अटेंडेंस ऑफ पेशेंट, यानी उसके जो रिश्तेदार थे, मूविंग इन एंड अराउंड द COVID-19 वार्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो उनके परिजन थे वो अंदर बाहर घुस करके बेचैन थे, बुला रहे थे, पुकार रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। दूसरा सुनिए, द डॉक्टर्स, महोदय, द डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग नियर द COVID-19 पेशेंट। बिहार का डॉक्टर COVID-19 पेशेंट के पास नहीं जा रहा है। मेरा नहीं कहना है, ये जो टीम आई थी रिपोर्ट, 3 सदस्य की टीम, वो कह रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको PPE किट उपलब्ध नहीं कराएंगे। शर्मनाक। और ये भी कह रहे थे सुशील मोदी, COVID-19 के लिए भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना 1000 करोड़, तो पैसा जा कहां रहा है? किसके पॉकेट में जा रहा है? ये तो आपकी भारत सरकार कह रही है। स्वास्थ्य मंत्री राज्य के बिहार के ही है। बात सुनिए आगे, द होल सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरा सिस्टम ही टूट गया, फट गया। The doctors fear that if they get infected, no one will look after them. यानी डॉक्टर इसलिए नहीं जा रहे कि भाई PPE किट नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो हम ही को हो जाएगा, तो इलाज उनका कौन करेगा? डॉक्टर का। इस वजह से नहीं। ये केंद्र का रिपोर्ट है। एज पर यूनियन गवर्नमेंट, द बिहार गवर्नमेंट जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग COVID-19। मतलब केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार COVID-19 में कोरोना के लिए पैसे नहीं खर्च कर रही है। अरे भाई, अद्भुत है डबल इंजन का सरकार।
उसी का सरकार और कह रहा कि पैसे नहीं खर्च कर रहा। और हमको आश्चर्य है कि पैसा नहीं खर्च कर रहा, तो आप लोग केंद्र के हैं, आप लोग क्यों नहीं करवा दे रहे हो भाई डायरेक्ट? यानी आप इंतजार में क्यों नहीं करेगा तो केंद्र सरकार सोई रहेगी, लोग मरते रहेंगे। महोदय थोड़ा देखिए, हमेशा सहयोग करते रहे, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा 2 घंटा भी बढ़े तो हमको नहीं लगता। अभी तो हम शुरुआत ही किए महोदय, अभी तो शुरुआत ही किए। दे आर नॉट परचेजिंग रैपिड एंटीजन किट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली गेव 10,000 such kits for free to Bihar government, but they require at least 4 lakh such kits. यानी भारत सरकार ने 10,000 खाली किट दिया है, 10,000। बिहार की आबादी है 12-13 करोड़ और केंद्र सरकार दे रही है 10,000, वो भी राज्य सरकार नहीं खरीद रही, पैसा फ्री में दे रही है 10,000 किट। और राज्य सरकार कोई भी एंटीजन किट जो है लगभग 4 लाख की जरूरत है तो वो खरीद नहीं रही। हाउ कैन दे डू अ मास टेस्टिंग? हम लोग लगातार करें कि ट्रेस करना पड़ेगा बीमारी को, आंकड़ा जो है, संख्या जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। ट्रेस कीजिए, चैन को तोड़ना है। और लॉकडाउन जो महोदय जो पीरियड होता है, लोग सोचते हैं कि कोरोना आएगा, कोरोना चला जाएगा, लॉकडाउन ही उपाय है। ठीक है, लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन एज अ पॉज बटन काम करता है, आपको समय देता है अपनी कमियों को दूर करने का और अपनी तैयारी करने का। और हाफ ऑफ द प्रिपरेशन, हाफ ऑफ द प्रिपरेशन यानी आधी लड़ाई आप जीत गए। हमारी तैयारी अगर हो गई तो आधी लड़ाई जो है हम जीत गए, समझिए। अगर प्रिपरेशन अगर पूरा हो गया है हमारा फुल प्रिपरेशन, तो आपका आधी लड़ाई जो है हम जीत गए, ये समझिए महोदय। तो यहां कोई तैयारी ही नहीं किया गया। 4 महीने हो गए महोदय। 16 मार्च को हम लोगों ने पिछला सत्र जो है विधानसभा का वो बंद किया था। अब मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? मास्क मत लगाइए, मास्क मत लगाइए। जो बेचारा बांट रहा था उसको भी डांट फटकार दिए। इसीलिए कहते हैं दूरदर्शिता की कभी हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं मास्क बांटो, सैनिटाइज करो, लेकिन मेरा बतवे कोई नहीं मानता, हमने के बतवे कोई नहीं मानता। ऐसे चलेगा क्या? हम तो आपको सहयोग करना चाह रहे हैं भाई। आप कहें बंद करो तो बंद करो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हम बंद कर दिए। यानी आगे का रिपोर्ट महोदय सुनिए। इन सच डिफिकल्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इन सच डिफिकल्ट टाइम, फाइल्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ 4,000 डॉक्टर्स एंड 6,000 नर्सिंग स्टाफ आर शटिंग बिटवीन द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर मंथ्स। इसका मतलब है कि कई महीनों से एक तो डॉक्टर की ऐसी कमी, हम तो बता दिए भाई 3200 शहर का है, 3200 पे एक डॉक्टर है और 17,000 पे जो है ग्रामीण इलाकों पे डॉक्टर है, तो ऐसी कमी है। रिक्त पद है डॉक्टर का, नर्स का, डॉक्टर का 4,000 और नर्स का 6,000, वो खाली है। केंद्र सरकार कहती है नियुक्ति ही नहीं किया जा रहा, पद जो है भरा ही नहीं जा रहा, क्योंकि मंत्री से लेकर के सेक्रेटरी तक फाइल घूम रहे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये भैया कैसे लड़ेंगे हम कोरोना से? खाली भाषण से कि वर्चुअल रैली से? अब तो बीजेपी कार्यालय में भी लोग पाएंगे, अब तो पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो उनके थे गृह मंत्री वो पाएंगे। भाई कर लो वर्चुअल रैली, वर्चुअल रैली कीजिए भाई, कीजिए, अच्छा है, रिस्पॉन्स तो मिल ही गया होगा। 1 लोग 2 लोग 3 लोग, मतलब कि जान जाइए वर्चुअल रैली का क्या है। हम लोग वर्चुअल और डिजिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना के लोगों को मदद पहुंचाने का, मजदूर को मदद पहुंचाने का, बाढ़ के लोगों को मदद पहुंचाने का। तो ये लोग वर्चुअल रैली करें, हमको वोट चाहिए, वोट दे दो 15 साल इस पे होगा काम। शर्म आता है महोदय, हम क्या क्या नहीं बोले। अब सारा डेटा अगर देखिएगा तो सर्च रेट जो है बिहार का 5 गुना बढ़ चुका है, 5 गुना बढ़ चुका है सर्च रेट। बढ़ने का दर को सर्च रेट कहते हैं महोदय, 5 गुना बढ़ गया। पॉजिटिविटी रेट जो है 12.80 है, 12.80%। सबसे ज्यादा देश में आपका पॉजिटिविटी रेट है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं बिहार में, सबसे कम टेस्ट होने के बावजूद। और आप देखिए नंबर ऑफ डेथ्स 225 है। आप जुलाई का हम खाली बोल रहे हैं, जुलाई का इंक्रीज इन फेटालिटी रेट जो है 4 गुना बढ़ गया। डिक्लाइन इन रिकवरी रेट यानी 11.50 है, वो आपका डिक्लाइन हो गया रिकवरी रेट। हम तो कह रहे संख्या जैसे बढ़ाओगे वैसे आपका रिकवरी रेट जो कम होगा। अब हमको एक चीज बताइए, बिहार सरकार बोलती है बिहार का लोग रिकवर कर रहा है, बहुत बड़ा उपलब्धि हो गया, बोलती है ना।
अब ये आंकड़ा कह रहे हैं यानी टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई, टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई तो पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया, मृत्यु दर भी जो है वो इंक्रीज हो गया और रिकवरी रेट में भी डिक्लाइन आया। ये तो हम तो बोल रहे हैं शुरू से, जिस दिन 1 लाख कराओ पता चल जाएगा। दिक्कत क्या है महोदय कि ये लोग जो डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब देखिएगा स्वास्थ्य मंत्री जी आए, उनका स्वागत है, बड़े भाई हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे इनको। ठीक, धन्यवाद। महोदय मंगल पांडे जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे। हम पूछना चाहते हैं कि भाई सुशील मोदी जी तो भाग गए, सुशील मोदी जी कहते हैं कि ट्वीट करते हैं, ये कौन से तारीख को ट्वीट करते हैं? 7/7/2020 6:25। दूसरी तरफ रोजाना 9,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं, यानी सुशील मोदी कह रहे हैं कि 9,000 सैंपल लिए जा रहे हैं महोदय। और आप देखिएगा जो आंकड़ा जो सामने आया है महोदय, हम आपको बता दें, 7 जुलाई को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ट्वीट करके कहते हैं कि 9,000 से ज्यादा जांच हो रही है, जबकि उसी दिन बिहार सरकार के अधिकारी प्रेस रिलीज जारी करके कहते हैं कि 5,168 जांच होने की पुष्टि की गई थी। अरे भैया किसका आंकड़ा माने? स्वास्थ्य विभाग का माने, डिप्टी सीएम का माने कि केंद्र सरकार का माने? किसका आंकड़ा हम लोग मानेंगे भाई? आप देखिएगा आंकड़ा का एक एग्जांपल देंगे, आंकड़ों की हेराफेरी कैसा हुआ है। दिनांक 31/7/2020 की जारी की कोविड बुलेटिन में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 50,987 है। दिनांक 1/8 को 2020 की जारी की कोविड बुलेटिन में कुल एक्टिव कॉजेस केसेस जो है उसकी संख्या 54,508 है। यानी 31 तारीख को जो रिपोर्ट जो जारी किया गया उसमें 50,987 और 1 तारीख को जो किया गया वो 54,508, यानी मतलब 24 घंटे में नए मरीज की संख्या 3,521 की आई, लेकिन इसको बताया गया 2,502। मेरे एमएलए एमएलसी जो जांच करा रहे 20 दिन से रिपोर्ट ही नहीं आ रहा, ऐबे नहीं किया। और अद्भुत तो तब लगता है, मान लीजिए मंगल पांडे जी अपना टेस्टे नहीं कराए अब तक, उनका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। कई बिहार में कई जिलों में हुआ, जिसने अपना टेस्ट नहीं कराया उसका रिपोर्ट कैसे आ सकता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव? नहीं, अभी समय दे दिया जाए। मेरा रिपोर्ट कहां मिला है? मेरा रिपोर्ट कहां नेता प्रतिपक्ष को मिला? झूठ बोल रहे हैं। मेरा रिपोर्ट कहां नेता प्रतिपक्ष को मिला, जरा बताएं। आपका नहीं बोल रहे, जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा। आपने अभी बोला कि मंगल पांडे का रिपोर्ट आया। एग्जाम्पल उदाहरण, हेल्थ मिनिस्टर जवाब दीजिएगा बाद में। नहीं, आपने अभी गलत उदाहरण दिया। तेजस्वी ने गलत उदाहरण था। मैंने टेस्ट नहीं कराया। सुन रहे यार, एक मिनट सुनिए ना। मैं तेजस्वी यादव ने टेस्ट नहीं कराया लेकिन उसका रिपोर्ट आ गया, कैसे आ गया? अरे ये बात नहीं समझ रहे आप। हम किसको समझाएं, किसको सुझाव दे? ये बात इतनी मामूली बात यहां बैठे बैठे नहीं समझ में आई, सब लोगों को समझ में आ गया, इनको नहीं समझ में आया। टिकटॉक देखेंगे तो यही ना होगा, इसको और पूछेंगे तो यही ना होगा, टिकटॉक वीडियो। तो महोदय 1 जुलाई 2020 को 13वां स्थान था कोरोना टेबल में, और वही 1 जुलाई को 13वां स्थान था और 1 अगस्त को 7वां स्थान हो गया। जिस प्रकार का संक्रमण फैला, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा, इस महीने की आखिरी तक बिहार जो है टॉप 3 तक पहुंच जाएगा महोदय। हम तो कह रहे बिहार जो है स्थिति एकदम भयावह बनी हुई है। और नहीं महोदय, अभी तो बाढ़ पे बोले ही नहीं। अरे अभी 2-4 आंकड़े आपका समय महोदय 40 मिनट हो गया। अब ये आखिरी सत्र है महोदय। ठीक है, आप जल्दी, आखिरी सत्र आप है। नेता प्रतिपक्ष और आप कार्यकाल का आखिरी सत्र, आप तो महोदय सुनिए, नेता प्रतिपक्ष आप तो शुरू से आसन पर सहयोग करते हैं। 1-2 घंटे 5-7 मिनट में अब तो समय क्यों घटाया जाए? अब तो जिसको होना होगा कोरोना हो ही जाएगा, बढ़ा दीजिए 1-2 घंटा, जिसमें बिहार का भला तो हो जाए, उद्धार तो हो जाए। अब तो जिसको होना होगा अंदर बाहर कर लिए, जिसको होगा होगा।
अब जाएगा लोग, जांच होगा तो जांच में क्या जांच कर रहे हैं लोग? जांच में लोग जांच कर रहे हैं एंटीजन वाला। एंटीजन का जो एक्यूरेसी है वो ऑथेंटिक नहीं है। किसका है? आरटीपीसीआर का। ये लोग जो है आज बड़ा गर्व से कहेंगे 30,000 35,000 है। वो टेस्ट का क्या मतलब है जब उसका रिपोर्टें जो है ऑथेंटिक नहीं आता है? आप आरटीपीसीआर कितना करा रहे ये बताओ। और केंद्र टीम की भी तो सलाह थी कि आरटीपीसीआर जो है वो होना चाहिए। ये देखिए लव अग्रवाल जी का सुझाव, आपको तारीफ नजर आ रहा था कि क्या क्या कहे हैं, वो हम अनुवाद कर दिए हैं, बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, काम आएगा, काम आएगा। तो हम ज्यादा महोदय स्थिति जो है बद से भयावह क्या देखिए, पहला बिहार राज्य है महोदय कि जहां तीसरा प्रधान सचिव मिला है। तीसरा प्रधान सचिव मिला। कोई राज्य है क्या जहां प्रधान सचिव भी शायद बदला गया हो? मतलब चेहरे पे धूल है और आईना बदलते जा रहे हैं। हाँ, यही बात हो गई। बताइए, ये स्थिति बनी हुई है महोदय। और हम तो ज्यादा कुछ टेस्टिंग वगैरह के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे इतना जरूर हम चाहेंगे महोदय, सबसे छोटे सदस्य हैं पूरे हाउस में, सबसे छोटे सदस्य हैं, और लगातार जो है हम लोगों के ऊपर कटाक्ष किया जाता है। और हम तो भाग्यशाली हैं कि सुशील मोदी जी जैसे अनुभवी नेता जो हैं, हमसे बुजुर्ग जो हैं, वो डायरेक्ट हम पे कटाक्ष करते हैं। हम तो भाग्यशाली हैं ना, हम तो भाग्यशाली हैं महोदय कि वो कटाक्ष करते हैं। और लेकिन आचरण थोड़ा देखना चाहिए कुछ लोगों को। कुछ लोग तो डायरेक्ट कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कहलवा देते हैं। लेकिन सबसे छोटे हम हैं। हम तो सब लोगों का सबके प्रति सम्मान है सब लोगों का। लेकिन ये सरकार में बैठे हुए लोग क्या बोलेंगे जब 15 साल कुछ उपलब्धि ही नहीं रहा, कोई अचीवमेंट ही नहीं है, कोई सकारात्मक काम ही नहीं किया हो, तो ये लोग हम पे ही ना कटाक्ष करेंगे। हम तो क्रिटिसिज्म से भागते नहीं, हम तो अपनाते हैं। लेकिन हाँ, जनता के हित में हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ये हम चाहते हैं महोदय। अब देखिएगा वो लोग जो है भूत का बात करता है, पास्ट का बात करता है, हम भविष्य की बात करना चाहते हैं, हम फ्यूचर की बात करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को इतिहास के बासी पन्ने जो है उनको मुबारक हो। इतिहास के बासी पन्ने मुबारक। ज्यादा कुछ नहीं, अथल पुथल उल्टा फुलटा जो है लोग बोलते रहे महोदय। लेकिन अब हम लोगों को मिलकर के समय आ गया है कि सकारात्मक राजनीति करें, विकास के प्रति हम लोग सोचें, गुड एजुकेशन सिस्टम बनाए, अपना बेहतर अस्पताल बनाए। ये होना चाहिए महोदय। भगवान ने तो हमको सब कुछ दिया, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हो। और हमारी कोई चाह भी नहीं, हमारी कोई चाह नहीं। हम नेता प्रतिपक्ष भी हो लिए, डिप्टी सीएम भी हो गए, और डिप्टी सीएम तो हमारे मुख्यमंत्री जी के कृपा से ऑपोजिशन लीडर भी हो गए। यानी ये जो 5 साल का जो कार्यकाल जो हुआ, हमको जो अनुभव है वो लगभग 20 साल का हो गया। जहां सीबीआई केस हुआ, ईडी केस हुआ, आईटी केस हुआ, डिप्टी सीएम बने, विपक्ष के नेता बने, और कई ऐसे जो यहां सदस्य बैठे हैं उनसे भी हमको सीखने का मौका मिला। तो हम सब लोगों को धन्यवाद भी देंगे महोदय। चलिए, नहीं अभी महोदय थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए। कांग्रेस के और माले के लोगों ने भी समय दिया, आपको लिख के दिए। आप थोड़ा 5-5 मिनट उन लोगों से मिल जाए तो 10 मिनट हो जाएगा महोदय। अब वो मिला के भी खत्म हो रहा है। लेकिन महोदय हमारी नीति और सिद्धांत में थोड़ा इन लोगों से अंतर है महोदय। हम टिकाऊ हैं, लड़ाकू हैं, और ये लोग बिकाऊ हैं और डरपोक हैं महोदय। अब क्या क्या नहीं हम बोले, लेकिन 15 साल में 57 घोटाले हुए। एनसीआरबी में जो है बिहार का अपराध का आंकड़ा जो है 15 सालों में बढ़ता जा रहा है। 4.5 गुना जो है अपराध बढ़ गया 2005 से। ये एनसीआरबी मेरे अंडर तो नहीं है, 57 घोटाले हो गए, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं, किसी पे कुछ नहीं होता है महोदय। और हम तो लगातार ये कहते हैं कि भाई सुशांत सिंह का सीबीआई जांच हो तो रामाशय कुशवाहा का भी सीबीआई जांच हो। जो मर्डर हुआ था, रामाशय कुशवाहा मर्डर जो गोपालगंज में हुआ था, उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो पाए कुछ लोग।
ये भी होना चाहिए महोदय। अब महोदय ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाढ़ को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो लगभग 14 से 15 जिले जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। 113 प्रखंड, 1060 पंचायत, लगभग 54 लाख आबादी इससे प्रभावित है बाढ़ से। जो घर बार डूब गया, कुछ नहीं है, सब लोग जो रोड पे आकर के रह रहे। हम जा सकते हैं, पीड़ितों से मिल सकते हैं। अभी हम मधुबनी गए, दरभंगा गए, चंपारण गए, तिरहुत का गए, गोपालगंज की स्थिति आप देख लीजिए, छपरा प्रमंडल देख लीजिए, भयावह स्थिति बनी हुई है महोदय। लेकिन अभी तक जो है मुख्यमंत्री हमारे कहने के बाद जो एक हेलीकॉप्टर जाता है। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी को डर है कोरोना का, तो भाई हेलीकॉप्टर तो है ना, पायलट है, वही बैठ के चल जाते। अब तटबंध है, वो टूट रहा है, चंपारण का हो, सारण का हो, पुल पुलिया टूट रहा है, अप्रोच रूट टूट रहा है, लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं कराई गई है और 54 लाख प्रभावित हुआ है आबादी महोदय। मात्र राहत शिविर 19 लगाया गया है और 1385 कम्युनिटी किचन, यानी आप इंतजाम कर सकते हैं केवल 29,000 लोगों का। तो ये कहां से रिकवर कीजिएगा 54 लाख? ज्यादा से ज्यादा राहत शिविर चलाना चाहिए। कटे पुल जो है यातायात कैसे हो, तैयार हो, उस पे होना चाहिए। और हमने मांग भी की थी जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके खाते में डालिए 20-20 हजार रुपया, प्रति व्यक्ति डालिए 20-20 हजार रुपया। पैसा तो आप लोग खर्च ही नहीं कर रहे, आखिर जा कर है किसी को समझ में नहीं आ रहा है महोदय। इसलिए हम लगातार ये कहते रहे हैं कि बाढ़ जो है भ्रष्टाचार, मतलब बाढ़ जो है उसको नियंत्रण करना चाहिए था, तो ये लोग निमंत्रण दे रहे। प्रोएक्टिव काम करना चाहिए था। बाढ़ आ जाएगा तो हाथ पर हिलाएंगे। अरे भाई, पहले आपकी व्यवस्था क्या थी? क्या तैयारी थी? कैंप लगाते, सूखा जगह पे ले जाते, खाने पीने की व्यवस्था कराते, इलाज की व्यवस्था कराते, मवेशी का चारा का व्यवस्था कराते। अभी इतना बड़ा आबादी जो है, दरभंगा हो, मधुबनी हो, शिवहर हो, आपका सीतामढ़ी हो, पूरा चंपारण बेतिया हो, बगहा हो, गोपालगंज हो, छपरा का इलाका हो, मुजफ्फरपुर का इलाका हो, और भी छूट गए होंगे, लेकिन सब लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं महोदय। अब तो गंगा का भी जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन आप एक बात जानते हैं, आपदा आती तो कितना लोग को बिहार में पता है कि आपदा मंत्री कौन है? कोनो नामो जानता या देखा भी आपदा के घड़ी में? ऐसे तो नहीं देखता, कम से कम आपदा के घड़ी भी तो मौका मिल जाता, पता चल जाएगा। कितना विधायकों को नहीं पता होगा कि आपदा मंत्री कौन है। ये सच्चाई है। एक भी बैठक में हमने नहीं देखा मुख्यमंत्री जी के साथ। मंगल पांडे जी धन्यवाद देते कि 4 महीने में आप पहली बार गए थे एनएमसीएच, 4 महीने बाद आपको याद आया एनएमसीएच जाना पीपी किट पहन करके। नेता प्रतिपक्ष को तो अभी तक याद नहीं आया। मुझसे उम्र में 20 साल छोटे होंगे। मैं तो 5 दिन गया पीपी किट पहन के। एक दिन आप भी चले गए होते, मरीजों से मिल लिए होते तो अच्छा होता। एक सुनो ना, तो आप बहुत लेट गए। तो आप समझ रहे महोदय, यानी मान लिए कि 5 बार गए, ताली मारे हैं, ताली मारे हैं। आप तो एक बार भी देखे नहीं हैं गए नेता प्रतिपक्ष महोदय। आपके जाने के बाद तो और पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया। एक दिन नहीं गए। मुख्यमंत्री कितनी बार गए? मुख्यमंत्री जी कितनी बार गए? मैं अभी भी कहूंगा कि आप जरूर पीपी किट पहन के जाके मरीज का हालचाल लीजिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कितनी बार गए? मैं कहूंगा महोदय, नेता प्रतिपक्ष को जाके नहीं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कितनी बार गए आप बताइए। नहीं, सरकार है, आप है सरकार। अरे बेटा, बोलने नहीं दोगे? ठीक है महोदय, 4 बार गए। ठीक है तेजस्वी जी, आप कोई मापदंड होना चाहिए। कितना बार जाना चाहिए? कितना बार जाना चाहिए? बोलिए तेजस्वी जी, आप अपनी बात समाप्त करें। आपस में बातचीत जैसे कहने का सिलसिला मत करें। मंगल पांडे जी से मेरी कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती है किसी भी विषय में। लेकिन आज हम यहाँ नेता प्रतिपक्ष महोदय, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमने आप बताइए कि कौन सा हमने कटाक्ष किया है? ये लोग तो मेरे पे निजी हमला बोलते हैं। हमने कौन सा निजी हमला बोल दिया इतने देर में? कौन सा निजी हमला बोला महोदय? 4 बार गए, 5 बार गए, कब गए? तो 4 महीना बाद गए। ठीक, तो महोदय कंक्लूड करेंगे, 2-4 मिनट ज्यादा हम नहीं लेंगे महोदय। हम आपको बताएं कि हमारा जो एक्सपीरियंस लगभग जो है, जो 5 साल में 20 साल का हो गया अनुभव हमको। तो महोदय,
हम तो गंगा और गंडक की मिट्टी में पले बड़े, और महोदय माता पिता ने बिहार की जनता का दर्द बांटना हमको सिखाया। हम वो काम कर रहे हैं, चाहे पीड़ितों के बीच जाना हो या ना जाना हो, या कुछ गलती भी हुई तो उसको हम सुधारने की कोशिश किए। लेकिन बात होती कि ये लोग तो गलती मानते ही नहीं है। इन लोगों से आज तक 15 साल में कोई गलती हुई नहीं है, कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं। चाहे बालिका गृह मुजफ्फरपुर हो या कुछ हो, कोई गलती नहीं हो सकता आप लोगों से। सृजन घोटाला हो, नहीं हो सकता। गलती हम ही लोग से हो सकता है ना। हम ही लोग गाली खा, ठीक है। सीबीआईडी हम ही पे मुकदमा करेगा, ठीक है। हम पे करा या किसी और पे करा, परिवार के लोगों पर। आप लोग पे कितना 57 घोटाले हो गए, कितना लोग पे हुआ, कितना लोग पे हुआ, कितना लोग पे हुआ, कोई आंकड़ा बता दे तो। कोई नहीं बता सकता महोदय। हालांकि जितना इन लोगों का आलोचना का महोदय धार तेज होगा, उतनी ही मेरी रफ्तार तेज पकड़ेगी महोदय। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सारी विषयों को लाए हैं हम लोग, लेकिन बाद में पन्नी हो या कुछ हो, कुछ कहाँ मिलता है चौके तो महोदय। हम बस इतना चाहते हैं, हम लोगों ने जो भाषण जो है सरकार का सुना था पिछले सत्र में, आपको बताए हैं। हम कौन से सत्र में सुने थे, 16 तारीख को सुने थे हम लोग। मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कराए महोदय 40 दिन बाद, 45 दिन बाद। आपको हम दिल से धन्यवाद देते कि आप सजग रहे, कंसर्न थे मैटर को लेकर। लेकिन उसके बाद कब हुआ, ऑल पार्टी मीट कब हुई? बुलाना चाहिए था ना। विपक्ष जो है सरकार का ही अंग है ना। और ये तो हम विधानसभा में देखे लिखा हुआ है, विपक्ष जो है वो सरकार का अंग है। सुझाव लेते, मानते, बुलाइए, राय लीजिए। अगर आपसे नहीं संभल रहा तो महोदय, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन गोल गोल खाली गोल गोल उत्तर देने से नहीं होगा। हमारा कोई किसी से व्यक्तिगत नहीं है, ये लोग करते रहे जो करना है। लेकिन भैया हाथ जोड़ करके नीतीश जी बाहर निकले, बाहर निकले, कहीं भी रहे हो देख ले, हाथ जोड़ते आप बाहर निकले, बिहार के लोगों को बचाइए महोदय। बस इतना ही बात कहते हम बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।